वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जनता टीवी से खास बातचीत की है और किसानों के लिए शुरू की गई कई योजनाओं के बारे में उन्होंने जानकारी दी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। हरियाणा के किसानों के लिए सरकार की क्या क्या योजनाएं चल रही हैं और उन पर किस तरह से काम हो रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल हैं। दलाल साहब, हरियाणा सरकार मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलाई हुई है, इसके अलावा कई अन्य स्कीम है। मेरा पानी मेरी विरासत के तहत आप किसानों को क्या राहत दे रहे हैं? देखिए, हरियाणा के किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। मेरा पानी मेरा विरासत तो पानी बचाने की योजना है, माइक्रो इरिगेशन की वो भी पानी बचाने की योजना है, फसल बीमा योजना है, उससे किसान को जोखिम ना हो उसकी योजना है, भावांतर भरपाई ये है कि सब्जियों में उनको कोई एक निश्चित लेवल के भाव से नीचे अगर भाव आ जाए तो उनको सीधा पैसा डाल दें, किसानों के खाते में हम सीधा पैसा डालने की योजना हमारी है यही है। और सबसे ज़्यादा जो भाव दिए हैं या प्रोक्योरमेंट हुई है, ज़्यादा फसल खरीदी है तो हरियाणा सरकार ने ही खरीदी है। मंडी के बारे में हमारा दुष्प्रचार था कि वे मंडियाँ नहीं रहेगी। सरसा के अंदर आज ही हमने किसानों की सहमति से 52 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ली है, जहाँ एक अत्याधुनिक मंडी सब्जी की, अनाज की और लकड़ की तीनों की मिला के एक मंडी बनाएंगे। और गन्नौर की मंडी जो है एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनने जा रही है 550 एकड़ में, उस पर भी टेंडर होने वाला है। किसानों के लिए बहुत सारे काम हैं और मेरी जो किसानों का मैपिंग करा के एक एक इंच ज़मीन में सारी योजना बना करके कि भी किस किसान को किस तरह की सुविधा देनी है वो हम दे रहे हैं। और किसानों को मशीनों के अंदर भी हरियाणा ने सीधी सब्सिडी दी है 50% के आसपास, जो तरह तरह के औजार होते हैं किसानों के, जिस किसान ने भी अप्लाई किया सबको हमने दी है। और ये जो कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए हैं, पराली प्रबंधन के लिए हमने योजना बनाई है। तो हमारी कोशिश ये है कि हरियाणा बागवानी में सर्वश्रेष्ठ हो जाए, दुग्ध उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ हो, और जो मछली पालन झींगा खारे पानी की ज़मीन है उसमें मछली पालन में सर्वश्रेष्ठ हो, किसानों की आमदनी बढ़े, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। दलाल साहब, आज मुख्यमंत्री के साथ जो लैंड खरीद को लेकर एक जो बैठक हुई थी, उस बैठक में 172 करोड़ रुपए की लागत से 311 एकड़ जमीन सरकार ने लेने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री किसानों से भी बात कर रहे थे, आप भी उस बैठक में मौजूद थे। किसानों की सहमति के साथ जमीन सरकार ले रही है, जो कि विपक्ष इस मामले में सर आरोप लगाता रहता है। कि हमारी सरकार आने के बाद हमने ई भूमि के माध्यम से जो जमीन ली है किसानों की सहमति से ली है, मोल भाव करके, और उन्होंने खुशी खुशी जमीन दी है। आज 7 प्रोजेक्ट की जमीन ली हमने। जो मेडिकल कॉलेज बनना है दक्षिण हरियाणा में, उसके लिए ज़मीन ली। हमारे मंडी की ज़मीन आपके सरसा के लिए ली, फ्लाईओवर के लिए ली, मेवात में जो प्रोजेक्ट था उसके लिए ज़मीन ली। वो जींद में वाटर वर्क्स का काम रुका हुआ था 50 एकड़ 40 एकड़ के आसपास, वहाँ भी ज़मीन ली। और 40 लाख से लेकर के 1.25 करोड़ के बीच में जो किसानों से सहमति हुई, जैसे जैसे भाव थे, कलेक्ट्रेट से दुगने में उनकी मर्जी से हमने ज़मीन ली। और कहीं पर हमारा जो भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए हैं, कहीं प्रोजेक्ट रुक जाते हैं। मान लीजिए कोई वाटर सप्लाई का लाइन का प्रोजेक्ट है, कोई मेट्रो का प्रोजेक्ट है, कोई रोड बनाने का प्रोजेक्ट है, कोई सीवरेज का प्रोजेक्ट है, उसमें कहीं समस्या आ जाती है। तो इसलिए ये कानून लेके आए कि भाई वो प्रोजेक्ट ना रुके। और हमारी वैसे कोशिश ये रहती है कि किसान से सहमति से ज़मीन लें या ज़मीन के बदले में उसको ज़मीन एक्सचेंज प्रोग्राम में करें। तो किसान के हित की नीति ही हम बनाते हैं। हमारा कोई ये ऐसा इच्छा नहीं है पुरानी सरकारों की तरह से। सर, ये जो आपने कानून अभी मॉनसून सत्र में बनाया है, इसका मतलब है कि किसान विरोधी हैं आप, और किसानों के विरोध में ये कानून आप लेकर आए हैं। विपक्ष के नेताओं के आरोप है सर। अब किसान विरोधी होते तो आज हमें जो जमीन लेनी थी 7 प्रोजेक्ट की, किसान की सहमति से क्यों लेते? हमने 2-3 घंटे लगाए, किसानों से मोल भाव किया और किसानों ने खुशी खुशी जमीन दी। हम तो उस स्थिति में ही अधिग्रहण करेंगे जहां हमारे पास सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, और वहां भी किसान को अच्छा भाव देने की हमारी योजना है।
कोई किसान को कहीं की घाटा नहीं होने देंगे। जी सर, जो विपक्ष ये कह रहा है कि जो नया कानून जो आपने जो इसमें किया है, इसके वजह से जो है वो किसान को पूछा ही नहीं जाएगा, किसान से कोई सहमति नहीं ली जाएगी, किसान की जो कंसेंट थी वो खत्म कर दी। तो इससे कोई किसानों का जो वो विपक्ष का ये आरोप है कि इससे किसानों का कोई उनको पता ही नहीं होगा कि उनकी जमीन सरकार ने रातों रात ले ली, ऐसा होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तो पुरानी सरकार में होता था, सेक्शन 4 लगते थे, 6 लगते थे, 9 लगते थे, बिल्डर बीच में आते थे, जमीनें वो खरीद लेते थे, फिर सेक्शन हट जाते थे। किसान को जितना नुकसान पहले की सरकारों में पहुंचा है वो किसान जानते हैं। हमें कोई किसान को दबा के, किसान को परेशान करके ज़मीन लेने का हमारा इरादा नहीं है। और ये जो नया कानून बनाया है वो इसके लिए बनाया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, जिससे कि आम जनता को कोई दिक्कत हो रही है, वो प्रोजेक्ट ना अटक जाए, इसलिए ये कानून बनाया है। बाकी किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सर, अंतिम सवाल है, जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, 9 महीने हो चुके हैं इस आंदोलन को आज पूरे। सर, इस मामले में आप क्या देखते हैं, रास्ता क्या देखते हैं? जब बातचीत हो नहीं रही, टेबल पे कोई आ नहीं रहा है, तो फिर क्या विकल्प देखते हैं सर इसका? देखिए, इसे आंदोलन पर बहुत बार हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, कृषि मंत्री या कमेटी ने कहा है कि भाई आपको इन किसान के जो आंदोलन है, किसी भी चीज़ से कोई समस्या है, उसको हम चर्चा के माध्यम से दूर करने के लिए तैयार हैं। इसमें जो बदलाव हो सकता है, और जब भी कभी समाधान होगा वो टेबल पर बैठ के ही होगा, और जो समस्या होगी वो उनकी समस्या बताएं, चर्चा करें। किसान के नेताओं से मेरी प्रार्थना है, और अपनी समस्या बताएंगे तो हमारा नेतृत्व इस पर जरूर विचार करेगा। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे। दलाल साहब ने तमाम जो योजनाएं किसानों के लिए सरकार चला रही है, चाहे उसमें मेरा पानी मेरी विरासत है, या फिर मेरा फसल मेरा ब्यौरा है, या इसके अलावा बागवानी से जुड़ी हुई तमाम योजनाएं हैं, उन योजनाओं की जानकारी दी है। साथ ही जेपी दलाल ने यह साफ किया है कि जो कानून मानसून सत्र में सरकार लेकर आई है, उससे किसानों का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि किसानों से रायशुमारी के बाद ही कोई जरूरी प्रोजेक्ट के लिए जब सरकार जमीन लेगी तो उसके लिए उचित रेट पर किसान को सरकार पैसा देगी, उसके बाद ही जमीन ली जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।